हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आज के इस वीडियो पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। क्योंकि देखो, अभी 2026 आ चुका है और 2026 में मेरे कुछ ऐसे प्लानिंग्स है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। वो मैं सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेयर करूँगा इस चैनल पे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है वो है कैपिटल। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करें, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही है कैपिटल। अगर कैपिटल ही आपके पास नहीं होगा तो फिर आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और देखिए, मेरा जो भी वीडियोस आएंगे ना, सब कुछ मैं इन डिटेल ही बताऊंगा सारी चीज़ें। लाइक ट्रेड्स डिस्कस भी करेंगे, बाकी प्राइस एक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही बोरिंग जर्नी होने वाली है, बट मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे, क्या एक्यूरेसी बनेगी, क्या विन रेट बनेगी, कितने स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और मार्केट हमें किस तरीके से जो है अभी प्लान करेगा ट्रैप करने का। सब कुछ हम लोग बात करेंगे, बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है बात करेंगे स्टॉक के रिगार्डिंग ही। बट देखो यार, मैं कोई यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी चीज़ें मैं शेयर करूँगा वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं शेयर करूँगा। आप इसको बस एक लर्निंग की तरह ही लो। और जो भी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, कभी भी रियल मनी से प्रैक्टिस मत करना। हमेशा पेपर ट्रेडिंग करो, हमेशा चीज़ों को पहले बैक टेस्ट करो, अपने स्ट्रैटेजी को पहले रिफाइन करो, उसके बाद मार्केट में रियल पैसा लगाना। तो मैं निफ्टी को देख रहा था। निफ्टी अगर आप देखोगे, जनवरी मंथ से स्टार्ट कर लेते हैं चीज़ों को ताकि आप अच्छे से समझ सको। जनवरी में हुआ क्या 2026 में, यहाँ से लेके, यहाँ से आप देख सकते हो जनवरी से लेके पूरा फरवरी तक हमें एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग दिखाया है निफ्टी में। उसके बाद जैसे ही ये फरवरी स्टार्ट हुआ, जैसे कि आपको पता है कि फरवरी 1 तारीख और 2 तारीख जो है बजट डे था, जिसके वजह से प्राइस ने एक अच्छा खासा जंप लगाया है। और प्राइस ने जो है, यहाँ पे आप देखोगे 24,000, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले 24,827 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग था। फिर वहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो 24,680 के बीच में प्राइस आया और अच्छा खासा जंप लगाया। लेकिन ये जो जंप था ना, ये जो जंप था वो इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, नहीं जा पाया ये। तो अब नहीं जा पाया, इसका मतलब कि ये वाला जो सेलिंग था इसने प्राइस को रोका, प्राइस डाउन आया और प्राइस अभी नीचे ही घूम रहा है। तो अभी हम लोग का जो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा ना, यहाँ पे अभी देखो बीच में एंटर करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा प्लानिंग इसमें ये होगा कि ये जो एरिया है ना, जहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा जंप दिखाया, उसी एरिया के आसपास हम लोग प्लान करेंगे। बट हम लोग निफ्टी में तो प्लान करने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैंने अपने चैनल का जो नाम है वो गॉड स्टॉक ही रखा है। मतलब हम लोग स्टॉक के ऊपर में ही बात करेंगे। तो बस मैं मार्केट का ओवरव्यू पिक्चर जानना चाहता हूँ कि मार्केट अभी कर क्या रहा है। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखोगे कुछ सिमिलर पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं ये जो ड्राइंग है उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सेम पिक्चर है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे क्या है, आपको साफ दिखेगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई दे चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो 60,000 के आसपास। अगर हम इसको डेली पे वापस स्विच करेंगे, यहाँ पे आप देखो प्राइस ने 61,628 के आसपास यहाँ पे जो है क्लोजिंग दिया है। इसको हम क्लोजिंग ही मानेंगे। तो अगर हम बात करें कि जहाँ से प्राइस ने एक अच्छा जंप लगाया था, वो सिंपली इस वाले एरिया से हमें देखने को मिला। तो अब कभी इन फ्यूचर अगर प्राइस यहाँ से डाउन आता है ना, तो हमारे पास एक अच्छा खासा एरिया है प्राइस को यहाँ से रिवर्स करने का। तो हम लोग यहाँ तक का ही वेट करेंगे, जिसमें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी सब कुछ सिमिलर ही हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट अभी बुलिश ही है। लेकिन कुछ ऐसे मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए, उनमें अभी भी जो है बुलिश नेचर आया नहीं है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, उसको अगर आप प्लान करने का सोच भी रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के उसको प्लान करना। यानी कि ऐसा ना हो जाए कि ये मार्केट जब यहाँ से रिवर्स करे या फिर यहाँ से जब
फॉल आए तो यहाँ से प्राइस जो है आपका स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, वो ब्रेक ना हो जाए। तो इसीलिए अभी के टाइम पे आपको सोच समझ करके ट्रेड को प्लान करना होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो अभी हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया है कि उसके हिसाब से जो है प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो सेक्टर की अगर हम बात करें, हम लोग चलते हैं निफ्टी आईटी के बारे में। देखो निफ्टी आईटी काफ़ी टाइम से यहाँ पे लो था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे काफ़ी टाइम से लो था। उसके बाद प्राइस ने अच्छा खासा ऊपर गया और यहाँ पे भी सेम जैसे निफ्टी बैंक में भी आपको पिक्चर देखने को मिला, यहाँ पे भी आपको सेम था। अब यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ से हाई लगाया और उसके बाद सिंपली इतना ज़्यादा सेलिंग है, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया। रीज़न क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस कहीं ना कहीं ये सपोर्ट एरिया पे प्राइस आया था, क्योंकि यही ऐसा एक एरिया है जो कि इस एरिया ने कम्प्लीटली इस एरिया को ब्रेक किया है और प्राइस ने ऊपर लेके गया। अब जब प्राइस यहाँ से सेलिंग आया भी है तो यहीं पे प्राइस रुक के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने चेक किया कि निफ्टी आईटी का जो सेक्टर है वो जो है इस तरीके से मुझे प्राइजेक्शन बता रहा है। तो मैंने क्या किया, आईटी के जितने भी इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं मैंने उनको स्कैन करने लगा। तो उसमें से मुझे परसिस्टेंट और टेक्केम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिनमें अच्छा प्राइजेक्शन बना हुआ था। तो अगर आप टेक्कम को चेक करने जाओगे, कुछ सिमिलर प्राइजेक्शन आपको दिखने को मिलेगा, जिसमें कि प्राइस ने हायर हाई बैक टू बैक यहाँ पे लगाया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बना है, जैसा कि ये मेरा एक सपोर्ट एरिया बन गया और ये मेरा एक जोन बन गया कि प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आया है, उसके बाद यहाँ से एक हाई हमें देखने को मिला है। तो प्राइस अभी क्या किया, वापस इस एरिया पे आया। तो मुझे लगा कि इस एरिया पे कहीं पे कुछ प्राइजेक्शन प्लान करना चाहिए और मैंने इसको प्लान किया भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इस एरिया ने पूरा इस कंप्लीट एरिया को ब्रेक करके ऊपर लेके गया था, तो मुझे ये प्राइजेक्शन काफ़ी अच्छा लगा। सेम चीज़ मैंने देखा परसिस्टेंट पे। परसिस्टेंट पे अगर हम बात करें, ये देखो जिसमें कि प्रीवियसली जो प्राइजेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब ये कंप्लीट एरिया को यहाँ से देखिए ब्रेक कर दिया है। अब जब प्राइस यहाँ से आया ना, इसी एरिया के आसपास प्राइस घूम रहा है। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि मैं जो यहाँ पे प्राइजेक्शन एज्यूम कर रहा हूँ, जो मैं प्राइजेक्शन यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ इस स्टॉक पे, बिल्कुल गलत हो सकता है। इसी वजह से हमेशा क्या ज़रूरी होता है कि जब भी कोई अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो तो वहाँ पे आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ख़राब हो जाएगा, जिसके वजह से आप सही से क्वांटिटी डिसाइड भी नहीं कर सकते और वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और आपका कैपिटल भी वाइप आउट होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। यही चीज़ मैंने जो है टेलीग्राम पे शेयर किया था। अगर मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल शो करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने February 4 को टेक्कम का जो है यहाँ पे शेयर किया था, परसिस्टेंट का भी शेयर किया था और इसको मैंने ऑप्शनल रखा था। मैंने कहा था कि इसमें आप ट्रेड प्लान करना चाहते हो आप कर सकते हो। और मैं बता दूँ ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए ही होता है, हम लोग यहाँ पे रियल मनी का कोई भी यहाँ पे रूल नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए ही हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं कि हम लोग जो एरिया हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या वही एरिया से ही प्राइस रिएक्ट करता है, क्या वही एरिया से ही प्राइस ऊपर जा रहा है। तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेक्केम और परसिस्टेंट को चूज़ किया है। अब देखने वाली बात यह है कि हमें उसी तरीके से रिज़ल्ट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों का प्राइजेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि टेक्केम का अगर आप देखोगे, राइट। और अगर आप यहाँ पे मुझे एंट्री पूछना भी चाहते हो, देखो ये एंट्री ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे दोबारा से एंट्री करो बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एंट्री करीबन कुछ इस तरीके से रखा था, स्टॉप लॉस इसके नीचे मैंने सेट किया था और टारगेट टारगेट अभी हम बोले तो 1:2 के हिसाब से मेरे को यहाँ पे लग रहा था, तो मैंने 1:2 के हिसाब से मैंने टारगेट सेट किया। अभी देखते हैं कि ये हमको जो है टारगेट देता है या नहीं देता है। देखो ये जो एंट्री स्टॉप लॉस है बिल्कुल अलग है। ठीक है, मैंने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यानी कि डॉट टू डॉट मैंने शेयर किया था, इसी वजह से
जो है वहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी छोटा है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक छोटा एरिया को पकड़ूँ और एक बड़ा आरआर के लिए टारगेट प्लान करूँ। अगर मुझे यहाँ पे बड़ा आरआर देखने को मिलता है तो ज़रूर से ज़रूर मैं इसमें जो है इंटरेस्टेड रहूँगा। बट अभी के लिए अगर मुझे लगा कि मार्केट मुझे सेलिंग दिखाएगा तो फिर हम लोग उसको 1:1 1:2 में निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ इंडिविजुअल ट्रेडर की डिसीज़न होती है। इस तरीके से आपको डिसीज़न लेना होता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, राइट। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। बेफालतू में हम लोग इस वीडियो को बेकार में लेंदी नहीं रखना चाहते क्योंकि चीज़ें हो सकती है और बोरिंग लगे। बट मैं यहाँ पे चाहूँ तो पूरा दिन भर भी बोल सकता हूँ, बट वैसा करना नहीं चाहिए क्योंकि बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए बस हम वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।